नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज आजमगढ़ पूर्वांचल यूट्यूब चैनल। मैं विजय प्रताप यादव। आइए हम आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। महाराजगंज में पंचायती राज मंत्री ने आजीविका स्वरोजगार सेंटर का किया उद्घाटन। पंचायतों के टेंडर में हो रही कमीशन खोरी पर होगी कार्यवाही। आजमगढ़ जनपद के महाराजगंज में विकासखंड के समूह की महिलाओं द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत खोले गए आजीविका स्वरोजगार केंद्र का उद्घाटन बुधवार को पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर द्वारा किया गया। इस मौके पर विकासखंड परिसर में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार की मंशा है कि आम जन के हित में बन रही नित नई योजनाओं को गांवों तक पहुंचाकर लोगों को लाभ पहुंचाना है। उन्होंने प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डाला। पत्रकारों द्वारा पंचायतों के विकास हेतु टेंडर प्रकाशन में हो रहे भ्रष्टाचार के सवाल पर उन्होंने कहा कि यदि इस तरह के मामलों की जांच करा के दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बुधवार शाम लगभग 5 बजे सुनते हैं ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा। माननीय मंत्री जी, एक सवाल है आपके विभाग से जुड़ा हुआ कि प्रदेश सरकार की यह मंशा रही है कि सबसे पहले तो भ्रष्टाचार को यहाँ से समाप्त किया जाए, और इसको लेकर के पंचायती राज विभाग में सरकार ने जो है, जब से गवर्नमेंट आई तब से उसने पहला काम शुरू किया कि कोई भी विकास काम शुरू करने के पहले टेंडर की प्रक्रिया लागू किया। लेकिन आज वर्तमान स्थिति है कि टेंडर से ही भ्रष्टाचार की शुरुआत हो जाती है, और विकास खंड में जो है जितने भी सचिव हैं वो ऐसे अखबारों में विज्ञापन दिया जाता है जिनका कभी कहीं आगमन ही नहीं होता है, सर्कुलेशन नहीं होता है। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, सरकार की स्पष्ट मंशा है कि जो प्रमुख अखबार हैं, कम से कम 2 प्रमुख अखबारों में इस तरह का ऐड प्रकाशित हो। ये सरकार का गाइडलाइंस है। अगर ऐसा नहीं है तो उसकी जानकारी जैसे हम लोगों तक हो तो हम लोग उसके विषय में स्पष्टीकरण लें, उसकी जानकारी हो। देखिए, सरकार की हम तो जब से आए हैं तब से अगर आपके अखबार में कहीं एक लाइन अगर कहीं छप गई खबर तो वो भी हमको व्हाट्सएप मिल जाता है, तो तुरंत इंक्वायरी बिठा देते हैं। तो क्या उम्मीद की जाए सर कि जिस तरह से विकास खंड में जो है अभी विज्ञापन के नाम पर जो है विज्ञापन तो प्रकाशित हुए हैं, कई पंचायतों में ऐसा भी हुआ है सर कि जहां प्रधान और सचिव के नाम से भुगतान कर दिया गया है, फर्म को भुगतान न करके। देखिए, अगर ऐसी जानकारी आपके है तो किसी से उसको लिखित हमको दिलवा दीजिए, हम उसकी रिकवरी करा देंगे। दूसरा सवाल एक और है सर, अभी जो है खंड विकास अजमतगढ़ में जो है अभी 10 तारीख को वहाँ के विकास खंड अधिकारी ने एक आदेश जारी किया। वहाँ एक गौशाला में जो है कुछ गायें जो है जो मरी पड़ी थी, जिसको कुत्ते और बिल्ली नोच रहे थे, इसका खबर प्रकाशित कर दिया। इसके बाद उन्होंने 10 तारीख को एक आदेश जारी किया कि अगर इस गौशाला के इर्द गिर्द कोई भी पत्रकार घूमता हुआ फोटो लेता हुआ नजर आए तो उसके ऊपर तुरंत ग्राम प्रधान और सचिव FIR दर्ज करके मुझे सूचित करें। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जैसे 2 बातें आपने कहा कि कुत्ते और बिल्ली, तो कुत्ता तो संभव लेकिन बिल्ली संभव नहीं वो त्रुटि है मुझसे, कौवे थे वो। देखिए, अगर इस तरह की घटनाएं हैं तो ये देखिए एक प्रकृति का कल्चर है। जो हम लोग राशन की व्यवस्था किए हुए हैं, सरकार जो उपलब्ध करा रही है, हम भी महसूस करते हैं कि सुचारू रूप से उनके भोजन की व्यवस्था उतना नहीं कर पा रही। सर, हम लोग का नहीं कर पा रहे, क्लियर कट बात बता रहे। प्रयास ये हो रहा है। जैसे हमने इस बात को मुख्यमंत्री जी से कहा जब, तो उन्होंने 15 रुपया बढ़ाया, उसको 50 रुपया किया। तो हम लोगों का प्रयास होता है कि जैसे अब लोग गाय जब तक इस्तेमाल करते हैं, उसका दूध दूहते हैं, उसके बाद लोग छोड़ देते हैं। तो छोड़ देते हैं तो अब सरकार की जो